वज़ारत सेहत की प्रेस और कॉन्फ्रेंस कैसे उसको बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताया। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को लेवरेज करते हुए किस तरीके से क्वारंटाइन के लिए होटल्स, लॉजेज और हॉस्टल्स का उपयोग किया जा रहा है फील्ड स्थाई पर, इसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा आइसोलेशन और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को कैसे एनहांस किया जा रहा है वो बताया उन्होंने। अब तक देश में 274 जिलों में कोविड के केसेज आ चुके हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने स्पेसिफिकली सभी डीएम से ये रिक्वेस्ट की है कि कोविड के रेस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी बने रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए सभी जिले, देश के सभी जिलों में एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाया जाए। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में कोविड रेस्पॉन्स की प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई एम्पावर्ड ग्रुप्स की कल मीटिंग ली और उन्हें ग्रुप्स ने जो एक्शन उनके स्थाई पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज, टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से संबंधित उसके बारे में अवगत कराया। आईसीएमआर ने कल एक एडवाइजरी जारी की है जिसके द्वारा क्लस्टर्स और कंटेनमेंट जोन्स में, लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स में और इवैक्यूई सेंटर्स में कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो डिटेल्स हैं आईसीएमआर की लैब की नेटवर्क में, पोर्टल में फीड करनी चाहिए, उसी तरीके से इन रैपिड बॉडी एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट की डिटेल्स भी आईसीएमआर के पोर्टल पर तुरंत से तुरंत उन लैब्स को भरनी होगी, उन कर्मियों को भरनी होगी, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। आईसीएमआर ने एक और एडवाइजरी के द्वारा बताया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोविड वायरस के स्प्रेड को बढ़ा सकता है। कोविड वायरस की महामारी के बढ़ते हुए खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपील की है कि कोविड महामारी के दौरान धूम्रपान, तंबाकू उत्पादन, गुटखा इत्यादि के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से हम परहेज करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सभी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज को भी कहा है कि जो नई इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है उसके बारे में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताया जाए ताकि उनको पता लगे कि सरकार उनके लिए किस तरह से प्रयत्न कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिक्वेट सप्लाईज हो उसके बारे में स्टेट से डिस्कशन में बताया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उससे पहले वह आरएमएल और सफदरजंग हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और आज वह दौरे पर जो हमारा एनसीआई झज्जर उसके दौरे पर भी गए हुए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विभागों के काम की, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि आज देश उनकी सर्विसेज के लिए उनका आभारी है। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब भारत और दुनिया के सभी देश एक वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो उसी के तहत एक तरफ वह प्रयत्न चल रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोविड की सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है और इसके लिए सभी लोग उसमें हमें कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देश के 399 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 स्टेट्स के अंदर 14,522 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत 65,000 मेंबर्स द्वारा मास प्रोडक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की पावर, ट्रांसपोर्ट और की इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाईज डिस्टर्ब न हो, उसके तहत भारतीय रेल ने 3 मार्च तक 2.5 लाख से अधिक कोल वैगन्स और 17,700 प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट वैगन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस भी दी हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और फसलों की हार्वेस्टिंग और सोइंग स्मूथली कर सकें। इसके तहत इसके साथ ही एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर वर्क, ट्रक रिपेयर शॉप्स ऑन हाईवेज, उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। टी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्लांटेशन, उनको भी एग्जम्पशंस दी गई हैं। भारत सरकार ने इसके साथ ही आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो हमारे 50 करोड़ से अधिक उपभोगी नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए अब उन्होंने कल एक आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सरकारी लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स के माध्यम से भी फ्री टेस्टिंग और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोविड से रिलेटेड इलाज
मिल सकता है। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अब तक, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि हमारा जो पूरा एफर्ट है वो एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के रूप में है। हमारा पूरा एफर्ट है इस डायरेक्शन में कि इंस्टेड ऑफ वायरस चेजिंग अस, वी चेज वायरस, एंड दैट इज वाई हमारा एफर्ट स्टार्टिंग से ही सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर एक बड़े फोकस अटेंशन के रूप में रहा है। हम आप सबसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू, हेल्प अस टू हेल्प यू। और अंत में मैं आप सबसे अगेन सरकार की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाएं और उन बहादुर लोगों का हौसला बढ़ाएं जो कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता प्लीज। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आपको अपडेट में बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारें लॉकडाउन का एनफोर्समेंट प्रभावी ढंग से कर रही हैं। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसा आपको पता होगा, लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत एसेंशियल गुड्स जैसे ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, उनके रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनुमति है। 3 अप्रैल को हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी जिससे कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स की सप्लाई चेन स्मूथली फंक्शन करे। इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एम्प्लॉयज की इंटर स्टेट मूवमेंट को भी अलाउ किया गया था। फिर भी कुछ पॉकेट्स में फार्मा यूनिट्स की समस्याओं का निदान करते हुए आज होम सेक्रेटरी ने संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बहुत क्रुशियल हैं उनका पूरा सहयोग दें। वर्कर्स की इंटर स्टेट मूवमेंट को सुचारू रूप से चलने के लिए एसओपी तैयार करें जिससे कि स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन वर्कर्स की आवाजाही में समस्या ना आए। मैं आप लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स और जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो फूड और शेल्टर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके बारे में भी अपडेटेड जानकारी शेयर करना चाहूँगी। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं और ये जो टू बी एग्जैक्ट 27,661 जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 एनजीओज द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 एनजीओज द्वारा लगाए गए हैं। तो महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ कोविड-19 के मुतासरीन के लिए वसाइल के हवाले से तफसीली रोशनी फराहम डाली गई, बल्कि जिस तरह से कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो खदमात मुतासिर हो रही हैं और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी तफसीली रोशनी डाली गई।